हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गणित शाला बाय गगन। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के व्हेन 10 इज गिवन। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मोस्टली आपको हर एग्जाम में एज अ एमसीक्यू जो है वो मिल जाएगा, चाहे वो आपके प्री बोर्ड्स हों चाहे बोर्ड्स हों। लास्ट 2-3 ईयर्स में भी ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है। या आपका एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आता है या फिर इसके साथ ही एक और क्वेश्चन अटैच करके उसको 2 मार्क का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है हमें, टॉपिक है यूजिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल टू फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो मिसिंग टर्म आपकी कोई भी हो सकती है, ए मिसिंग हो सकता है, बी मिसिंग हो सकता है या फिर सी मिसिंग हो सकता है। हमें पता है कि हमारे किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए भी मिसिंग हो सकता है, बी भी मिसिंग हो सकता है और सी भी मिसिंग हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा एक जीरो जो है वो हमें गिवन है, जैसे इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 2020 में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने जस्ट इस पॉलिनोमियल में एक्स को रिप्लेस कर देना है 2 के साथ और उसको इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 टू 6 प्लस के इक्वल्स टू 0 और ये बन गया 10 प्लस के इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी -10। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी -10। ये तो था बहुत सिंपल फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट जो मैंने आपको बोला उसके साथ में ही एक और क्वेश्चन जो है वो कभी कभी अटैच भी कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है दैट 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। आपको क्या दिया है कि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। मतलब मान लीजिए अगर एक जीरो मेरा अल्फा है तो दूसरा जो जीरो है वो 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, एक अल्फा हो गया, एक 1/अल्फा हो गया। अब हमें पता है दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अब अगर मैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करूं तो हमारी ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की इसके साथ, तो मेरा यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 6, b हो गया 37 और c हो गया मेरे पास -k-2। ये मेरा पूरा c है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब एक जीरो है अल्फा दूसरा है 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल्स टू सी। हमारा कितना है, c है -k-2, सो -k-2 डिवाइडेड बाय a कितना है हमारे पास 6। तो यहाँ पे अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू -k+2/6। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास आ जाएगा -k+2 इज इक्वल्स टू 6। तो वहाँ से अगर इसको हम प्रॉपर पूरा सॉल्व करेंगे -k विल बी इक्वल्स टू 6 - 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड दिस इज योर आंसर। रिक्वायर्ड आंसर इज -4। तो स्टूडेंट्स, आई रियली होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप अच्छे से देखकर सुनकर आप उनको समझ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।